साइड है और इनपुट साइड है, उसमें कैसे हमारा इक्वेशन बन रहा है केवीएल का वो समझ में आ गया। आईसी सैचुरेशन इक्वल टू सैचुरेशन करंट कैसे निकाल रहे हैं वो समझ में आ गया। ठीक, तो सैचुरेशन करंट के लिए हमेशा हमें याद रखना है कि VCE इक्वल टू जो है वो हमारा 0 रहेगा। जो हमें हमेशा याद रखना है कि अंडर सैचुरेशन जो है हमारा, अगर सर्किट दिया हुआ है सैचुरेशन करंट निकालना है तो C और E टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए एक तरीके से, VCE को 0 कर दीजिए। VCE अगर 0 हो जाएगा तो हमारा सैचुरेशन करंट हो जाएगा। अब अगर इसी तरह हम कट ऑफ करंट की बात करें तो कट ऑफ करंट क्या होगा? कट ऑफ का मतलब मिनिमम करंट, मिनिमम करंट मतलब 0 करंट। तो 0 करंट कब रहेगा? अब रास्ता कहाँ से है? यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता है, इस रास्ते को हम ब्रेक कर दें तो इसका मतलब इसको और इसको ओपन हो जाए एक तरीके से। तो अगर ये ओपन हो जाएगा रास्ता ब्रेक हो जाएगा, IC 0 हो जाएगी। ओपन का मतलब जितना ये VCC है वो पूरा उतर के यहाँ आ जाएगा, तो VCC माइनस VCC 0 हो जाएगा। तो 0 वोल्टेज इसके पास बचेगा और 0 वोल्टेज में RC डिवाइड करेंगे तो करंट भी हमारी 0 आएगी। तो कट ऑफ में ये ओपन हो जाएगा, सैचुरेशन में ये शॉर्ट हो जाएगा। यही ट्रांजिस्टर की क्वालिटी है कि ट्रांजिस्टर क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू बेस करंट, इनपुट साइड के करंट, बेस करंट के हिसाब से सैचुरेशन रीजन मतलब मैक्सिमम करंट भी दे सकता है और कट ऑफ मतलब 0 करंट भी दे सकता है। तो ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह भी काम कर सकता है कि जब ऑन होगा तो सैचुरेशन में और ऑफ मतलब ऑफ हो गया तो हमारा कट ऑफ में। तो ऑन है तो सैचुरेशन में, ऑफ है तो कट ऑफ में। तो अगर इस RC की जगह पे हम एक LED लगा दें, अगर इस RC की जगह पे एक LED लगा दें तो अगर ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो इस LED को मैक्सिमम करंट मिलेगा और ग्लो करेगी, तो वो हो गया ऑन कंडीशन। तो LED हमारी ऑन हो गई। फिर कट ऑफ रीजन में चला गया ट्रांजिस्टर तो क्या करेगा? इसको ओपन कर देगा, यहाँ कोई करंट नहीं बहेगी, LED हमारी ऑफ हो जाएगी। तो ट्रांजिस्टर एक तरीके से स्विच की तरह भी काम करता है, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह भी वर्क करता है। सैचुरेशन में मैक्सिमम करंट, कट ऑफ में 0 करंट, नो करंट। तो हमारा ये स्विच की तरह हो गया। और जब इन दोनों के बीच में काम करता है, सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में काम करता है, तो एक्टिव रीजन में काम करता है। तो जब एक्टिव रीजन में काम करता है तो जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा एज एन एम्पलीफायर काम करता है। तो हमारा सैचुरेशन लेवल और सैचुरेशन का करंट का फार्मूला हमने बता दिया, IC सैचुरेशन इक्वल टू VCC अपॉन RC। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोड लाइन एनालिसिस। तो लोड लाइन एनालिसिस जो है वो बेसिकली लोड लाइन क्या है, लोड लाइन एनालिसिस क्या है, क्यू पॉइंट कहाँ पे निकालना है, क्यू पॉइंट कब बेहतर होता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अगर एक कॉन्फ़िगरेशन का, बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन का अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी सबका भी समझ में आ जाएगा। तो एक कॉन्फ़िगरेशन की सारी चीज़ें, कैसे इनर लूप काम करता है, कैसे इनपुट साइड पे करंट और वोल्टेज निकल रहा है, कैसे आउटपुट साइड पे करंट और वोल्टेज निकल रहा है, कैसे वोल्टेज निकल रहा है, कैसे
आपका उसका लोड लाइन की एनालिसिस हो रही है, क्योंकि डायोड में भी हमने लोड लाइन क्यू पॉइंट ये सब कुछ बताया था। तो अभी हमारा सैचुरेशन का समझ में आ गया। अब हमारा लोड लाइन एनालिसिस। तो लोड लाइन एनालिसिस में क्या है कि लोड लाइन है क्या, पहला तो सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इमिटर कॉमन है, तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट करंट के लिए, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि इनपुट साइड को कांस्टेंट कर देंगे, IB को कुछ वैल्यू कांस्टेंट करके, और फिर हम VCE आउटपुट साइड VCE को वेरी करते जाएंगे और आउटपुट करंट निकालते जाएंगे। तो VCE को हम वेरी कर रहे हैं और कलेक्टर करंट निकालते जा रहे हैं, तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। आउटपुट का इक्वेशन पता ही है, VCC = ICRC प्लस VCE। तो VCE = क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, 75 कर देंगे। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करें कि लोड लाइन कैसे निकालते हैं। तो लोड लाइन सेम वही चीज है जैसे डायोड में हमने बताया था। मैक्सिमम करंट पहले निकाल लीजिए और फिर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक वो किसके किसके बीच में है, VCE और IC के बीच में। VCE और IC के बीच में हमारी कैरेक्टरिस्टिक खींची गई है। VCE इज इनपुट और आउटपुट जो हमारा है वो IC है। तो हम 2 पॉइंट निकाल लें, सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट, और दोनों को मिला दें। तो लोड लाइन निकालने का जो स्टेप है वो यही है। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमें मिल जाए, फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम, ये हमारा इक्वेशन आ गया जिसमें VCE इनपुट साइड है, ये हमारा VCE है, और IC हमारा आउटपुट साइड है, IC हमारा आउटपुट साइड है। तो एक बार पहला स्टेप में VCE को 0 कर दें, इसको 0 कर दें और IC की वैल्यू निकाल लें। दूसरे स्टेप में IC को 0 कर दें और VCE की वैल्यू निकाल लें, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप हम करें कि VCE, क्योंकि हमारा x एक्सिस पे क्या है, VCE, तो हम क्या करें कि VCE को 0 कर दें। तो VCE को 0 कर दें तो हमें IC मिल जाएगी। तो VCE को 0 करेंगे तो IC हमारी क्या आ जाएगी, IC आ जाएगी VCC/RC। तो IC की वैल्यू हो गई कब, VCE जब 0 है। तो हमारा जो पॉइंट है ग्राफ पे, वो पॉइंट क्या आएगा, वो पॉइंट आएगा IC इज आउटपुट, इनपुट इज VCE। तो हम पहला क्या कर रहे हैं, VCE को 0 कर रहे हैं, तो इनपुट इज 0 और आउटपुट क्या आ रहा है, VCC/RC। तो हमारा जो एक पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये पॉइंट को हम ड्रॉ किए तो यहां पर बना। इस पॉइंट पे हमारा जो
VCE है वो क्या है 0, और IC क्या है VCC अपॉन RC। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है 0 VCC अपॉन RC, ये पॉइंट हमारा बन गया। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरे टर्म पे क्योंकि दो ही फैक्टर है IC है और VCE है, तो अब दूसरे में क्या करेंगे IC को 0 कर देंगे। अब हम IC को 0 करेंगे तो IC को 0 किया तो VCE कितना आ जाएगा, VCE इक्वल टू आ जाएगा VCC। तो ये पॉइंट हमारा कैसा बनेगा, ये पॉइंट हमारा होगा, हमने क्या किया IC को 0 किया, IC इज आउटपुट, तो हमारा ये वाला पॉइंट y एक्सिस का पॉइंट 0 हो गया और x एक्सिस का पॉइंट हमारा VCE कितना आ गया VCC। तो ये अगला पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा इस जगह पे। इस जगह पे IC क्या है हमारी, IC जो है इस जगह पे 0 है और VCE का वैल्यू कितना है VCC। दो पॉइंट मिल गए। ये दो पॉइंट हमेशा मिलेंगे। जब ये दो पॉइंट मिल जाएं, दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। स्ट्रेट लाइन खींच दी। जब हम इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, उसके बाद हमारा जिस वैल्यू पर, ऐसे IB की अब डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पर अलग वैल्यू होगी IB की, इस कर्व पे अलग वैल्यू होगी IB की, इस कर्व पे अलग वैल्यू होगी IB की, इस कर्व पे अलग, इस कर्व पे अलग। तो IB की डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स होंगे। अगर IB के वैल्यू कुछ है तो जहाँ पर ये लाइन उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को इंटरसेक्ट कर रही वही हमारा Q पॉइंट है। तो जैसे ये लोड लाइन, इसको लोड लाइन बोल रहे हैं, मिला दिया। अब ये लोड लाइन हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा Q पॉइंट है। लेकिन इस Q पॉइंट पे क्या होगा, IB की कुछ वैल्यू होगी, फिर इसी पे IC की वैल्यू होगी, इसी पर VCE की वैल्यू होगी। तो इस पर हमें सब सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। वही हमारा Q पॉइंट है, क्वोशेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, जिस पे ट्रांजिस्टर ऑप्टिमली काम कर रहा है, बेस्ट काम कर रहा है। अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये Q पॉइंट होगा, यहाँ पर आए तो ये Q पॉइंट होगा, तो वहाँ पर IB की वैल्यू डिफरेंट होगी तो IC की वैल्यू डिफरेंट होगी, VCE की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे डिफरेंट Q पॉइंट हो गया, यहाँ पे Q पॉइंट हो गया। वैसे ही Q पॉइंट हमारा, तो इधर इस रीजियन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजियन और इस रीजियन को बोलते हैं कट ऑफ रीजियन। तो हमारा जो Q पॉइंट है वो ना तो सैचुरेशन की साइड में अधिक होना चाहिए, ना कट ऑफ की साइड में होना चाहिए, मोस्टली बीच में हो अगर हमारा Q पॉइंट, तो उसमें वो सबसे बेहतर होता है फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस, फॉर एक्टिव रीजन। क्योंकि बाकी ये सारा, इधर ये सैचुरेशन रीजन, इधर नीचे ये कट ऑफ रीजन और बीच में हमारा ये जो है ये हमारा एक्टिव रीजन है। तो अगर हमारा Q पॉइंट एक्टिव रीजन में है, बीच में है, तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो बेस्ट काम करेगा, एज एन एम्पलीफायर काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो ये इस तरीके से हम Q पॉइंट निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आउटपुट इक्वेशन निकाल लिया। आउटपुट इक्वेशन हमारा ये आ गया। इस आउटपुट इक्वेशन में अब हमारे दो पैरामीटर है हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में दो पैरामीटर है, एक है VCE और एक है IC। तो हमारे इस इक्वेशन में एक बार VCE को 0 कर देंगे, एक पॉइंट निकल आएगा, एक बार IC को 0 कर देंगे, एक पॉइंट निकल आएगा। दोनों पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ बना और एक पॉइंट यहाँ बना, दोनों को मिला देंगे। मिला के कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे वो जहाँ कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा Q पॉइंट है। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर IB की कुछ वैल्यू होगी, IC की कुछ वैल्यू होगी, तो वो सारे वैल्यूज़ मिला करके वो Q पॉइंट निकल गया। यहाँ पर इस जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ IB की वैल्यू डिफरेंट होगी,
आईसी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो लेकिन हमें क्या करना है, क्यू पॉइंट हमारा मोस्टली बीचों बीच होना चाहिए, इन एक्टिव रीजन होना चाहिए, तो हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में अच्छा काम करता है। तो ये हमारा वही चीज़ किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया उसने, VCE को 0 कर दिया और IC निकाल लिया, ये दूसरा पॉइंट उसको मिल गया और दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। अब हमारा डिफरेंट IB की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट क्यू पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम IB की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्यू पॉइंट भी क्या होगा, शिफ्ट करता जाएगा। यहाँ पे IB की वैल्यू कुछ है, यहाँ IB की वैल्यू कुछ है, यहाँ IB की वैल्यू कुछ है, तो हमारा क्यू पॉइंट क्या करेगा, अगर IB की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हमारा क्यू पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ था फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे क्यू पॉइंट सैचुरेशन की तरफ चला जा रहा है। तो हमारा क्यू पॉइंट बदलता जा रहा है। अब यहाँ पर है ये पॉइंट हमारा, अगर RC यहाँ पर अगर कलेक्टर रेजिस्टेंस की भी वैल्यू अलग है, जैसे यहाँ RC की वैल्यू अगर बदल जा रही है, R1 है फिर R2 है, अब अगर ये वैल्यू हमारी R1 की वैल्यू कम होगी तो पॉइंट ज़्यादा ऊपर बनेगा, R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब RC की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी VCC अपन RC, तो हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो लोड लाइन यहाँ से आ जाएगी, और नीचे होगा तो लोड लाइन यहाँ से बनेगी। तो ऐसे डिफरेंट लोड लाइन होगी, तो हमारा क्यू पॉइंट भी पहले यहाँ था फिर यहाँ हो जाएगा फिर यहाँ आने लगेगा। तो R की वैल्यू से भी हमारा लोड लाइन, जो RC की वैल्यू है उससे भी हमारी लोड लाइन अलग अलग तरीके से बनेगी उसकी वैल्यू के हिसाब से, तो हमारा क्यू पॉइंट भी बदल जाएगा RC की वैल्यू के हिसाब से। तो हमारा IB से क्यू पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, वैसे RC अगर हमारा बदल रहा है तो हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि लोड लाइन ही अलग बन रही है। तो हमारा कई तरीके से क्यू पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो क्यू पॉइंट है वो बार बार एक तरीके से चेंज हो सकता है अगर वैल्यू चेंज हो रही है, IB की वैल्यू चेंज हो रही है या कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है, एक न्यूमेरिकल है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ कह रहा है कि गिवन द लोड लाइन एंड द डिफाइंड क्यू पॉइंट डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ VCC, RC और RB। तो हमें VCC पता लगाना है, RC पता लगाना है, RB पता लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया हुआ है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा ये पॉइंट का वैल्यू हमें क्या पता था, इस पॉइंट पे क्या होता है, ये हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट होता है 0, सॉरी ये पॉइंट हमारा होता है एक्स एक्सिस VCC होता है, और IC की वैल्यू यहाँ होती है 0। ये वाला पॉइंट हमारा ये बनता है, और ये पॉइंट हमारा क्या होता है, ये पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पर इनपुट की वैल्यू होती है 0, VCE 0 है, और ये बनता है VCC अपॉन RC, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, क्योंकि ये हमारा सैचुरेशन वाला है, सैचुरेशन पॉइंट, और ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है। तो ये है हमारा कट ऑफ पे हमारा जो करंट है वो क्या होती है, 0 होती है, तो कट ऑफ पे IC हमारी क्या है, 0 है, और सैचुरेशन में IC मैक्सिमम होती है, तो IC यहाँ क्या है, मैक्सिमम है, VCC अपॉन RC। ये IC सैचुरेशन के टाइम पे हमें बताया था, और कट ऑफ के टाइम पे बताया था, कट ऑफ में IC 0 होती है। तो ये दो पॉइंट इसमें बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये जो 20 लिखा हुआ है वो क्या है, VCC है। ये पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, 20, तो हमें ये पता चल गया कि VCC क्या है, 20 है, और हमें ये पता चल गया कि IC है, यहाँ IC कितनी लिखी हुई है, यहाँ 10, ये लिखी हुई है 10, तो हमें पता चल गया VCC अपॉन RC, ये जो वैल्यू वो क्या है,
10, ये वैल्यू 10 है, क्योंकि जो पॉइंट है वो हमारे पॉइंट कैसे है, वो पॉइंट हमारे ऐसे ही बने हुए हैं, वी सी ई आई सी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है आई सी और एक्स एक्सिस क्या है वी सी ई, वही पॉइंट यहाँ पर भी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स क्या है वी सी ई और y क्या है, y है IC, तो यही पॉइंट है। बस वैल्यू यहाँ पर क्या है, IC की वैल्यू 0 है, IC की वैल्यू 0 है और VCE की वैल्यू VCC है, यहाँ पर VCE की वैल्यू 0 है और IC की वैल्यू VCC/RC है, तो यही है। तो हमें पता चल गया कि VCC हमारा कितना है 20, क्योंकि ये पॉइंट कितना हमारा, ये पॉइंट है 20 और 0, क्योंकि इस बिंदु पर करंट क्या है 0, तो VCC कितना हो गया 20। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट है 0 और 10, क्योंकि यहाँ पर VCE है 0 और IC की वैल्यू है 10, तो 0 और 10, तो VCC/RC क्या हो गया 10, बस यही रख दीजिए, VCC/RC 10 और VCC 20, इसी से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हमारा इसी से तो यहाँ पर हमें पता चल गया VCC 20 और बाकी VCC अगर हमें 20 पता चल गया, IC भी हमें पता है, तो और हमने बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वो पता है VCC/RC, तो VCC/RC भी हमें पता है कि VCC/RC कितना हो जाएगा 10, तो VCC/ तो यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देंगे और वैल्यूज रख करके हमारा ये आ जाएगा, तो हमें सारी वैल्यूज यहाँ से पता चल गई, VCC पता चल गया, फिर IC = VCC/RC at VCE = 0, तो RC = VCC/IC, IC कितना है 10, ये यहाँ पर 10, 20/10 वैल्यू निकल गई, ये आप लोग अपना रख के इसको देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से Q पॉइंट। बस सेम चीज सारी जगहों पे सारे, अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, वो हम लोगों ने पढ़ा फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, ये बेस बायस या फिक्स्ड बायस कुछ भी कह लीजिए, तो एक तरीके से फिक्स्ड बायस हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से और भी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो हमने फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन का पूरा कैसे सॉल्व होगा, कैसे इनपुट करंट आएगा, आउटपुट करंट आएगा, ये सारी चीजें हमने बता दी, ठीक, फिक्स्ड बायस में। अब इसी तरीके से आगे और भी बायसिंग हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल डिवाइडर जो हमारा सेल्फ बायस भी बोलते हैं, जिसको सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन, तो हम मेनली एमिटर बायस और सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों बताएंगे।
फिर हम बताएंगे कि क्यू पॉइंट जो हमारा वेरी कर रहा है, क्योंकि क्यू पॉइंट हमारा हम मान लीजिए कोई सर्किट बना हुआ है, किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर है, उस पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। अब किसी सर्किट में अचानक ट्रांजिस्टर खराब हो गया और हमने दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया वहाँ पे, तो हमने ट्रांजिस्टर बदला, तो ऐसा ना हो कि हमारा क्यू पॉइंट भी बदल जाए। तो हमारा क्यू पॉइंट ना बदलने पाए, स्टेबिलिटी रहे हमारा क्योंकि फिर सर्किट अलग तरीके से काम करने लगेगा। अगर हमने ट्रांजिस्टर बदला और क्यू पॉइंट बदल गया तो हम चाहते हैं कि हमारा क्यू पॉइंट स्टेबलाइज हो, हमारा जो ट्रांजिस्टर सर्किट वो स्टेबलाइज हो। बाई चांस हमें ट्रांजिस्टर बदलना भी पड़ा, ख़राब हो गया ट्रांजिस्टर, कुछ हो गया, तब भी वो सर्किट का क्यू पॉइंट बहुत वेरी ना करे, तो उसके लिए हमें स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, आगे बताएंगे। तो अभी हम लोग बायसिंग में अभी हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर के तीनों कन्फिग्रेशन, फिर बायसिंग कन्फिग्रेशन कि उसको बायसिंग कर रहा है तो हमने फिक्स्ड बायस कन्फिग्रेशन, ये हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे एमिटर बायस कन्फिग्रेशन, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग जो हमारा है मेनली वो, जिसको फिक्स्ड बायस कन्फिग्रेशन भी बोलते हैं, तो वो बताएंगे। और हमने ये भी बताया कैसे वो एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर काम करता है, कट ऑफ और सैचुरेशन में कैसे काम करता है वो भी बता दिया। और अब उसके बाद फिर स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी फैक्टर, ये तो बताएंगे। तो और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यही हमारा इस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर का फंक्शन होगा, ट्रांजिस्टर इस तरीके से हमारा खत्म होगा। उसके बाद फिर जेफेट, मॉसफेट और डायोड जो थोड़े से बचे हुए हैं, डिफरेंट प्रकार के डायोड्स, वो बताएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। फिर कुछ बच जाता है कुछ चीज़ें तो वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा।